कांग्रेस पार्टी के बर्बादी का मूल कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंड जिसको कहते हैं। जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक समय एक क्षत्रिय राज कर रही थी, वो कांग्रेस आज महज 3 राज्यों में सीमित है, और जहां दूसरे राज्यों में वो गठबंधन के भरोसे है, जैसे झारखंड में। और उसका कारण कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का दोहरा चरित्र है। हम फिलहाल झारखंड कांग्रेस की बात करें कि कैसे झारखंड कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ढोंग और झूठ बोलकर झारखंड की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, और कांग्रेस की बर्बादी का कारण नेताओं का दोहरा चरित्र। पहले सबसे बड़े नेता हैं बंधु तिर्की। सिर्फ वो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है, बाकायदा वो इस राज्य के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या क्या किया आदिवासियों के लिए वो सबको पता है, मैंने पहले भी बताया। खेल मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, वर्तमान उनकी बेटी मंत्री हैं, वो भी उस लिस्ट में है, बड़े नेताओं की लिस्ट में, उस पर भी आएंगे। फिलहाल इनसे शुरू करते हैं। इन्होंने क्या क्या किया वो पूरा देश जानता है। कैसे झारखंड का और झारखंड के आदिवासियों का नाम उन्होंने रोशन किया वो पूरा देश जानता है। जब उनका कार्यकाल रहा, वो मंत्री रहे, तो क्या क्या तो बात नहीं करते। फिलहाल उनके दोहरे कैरेक्टर पर बात करते हैं। बतौर कांग्रेस नेता वो यहां सरना कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरना कोड लागू करो की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को दबाव नहीं डालते हैं कि वो भी सरना कोड की बात करें। सरना कोड अगर मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासियों के लिए मिलेगा, या आदिवासी कॉलम मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासियों को मिलेगा, सिर्फ झारखंड को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जनगणना होना है, जातीय जनगणना, वो पूरे देश में होना है। लेकिन झारखंड कांग्रेस सरना कोड के लिए सड़क पर है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस मौन है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस मौन है, उड़ीसा बंगाल की कांग्रेस मौन है, बिहार की कांग्रेस मौन है। बोल कौन रहा है? सिर्फ झारखंड कांग्रेस। क्यों? यहां के आदिवासियों को बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए ना। बंधु तिर्की जी राहुल गांधी को नहीं बोलेंगे इस बात को कि राहुल गांधी पूरे देश स्तर पे एक आंदोलन करे ताकि आदिवासियों को सरना धर्म कोड या आदिवासी कॉलम मिल जाए। वो नहीं बोलेंगे, यहां के आदिवासियों को बेवकूफ बनाएंगे ये लोग। जब बंधु तिर्की को पता चला कि हजारीबाग में चर्च की जमीन पर थाना बन रहा है, तो वो वहां दौड़ते चले गए और उन्होंने बकायदा कह दिया कि किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे। लेकिन जब सिरमटोली सरना स्थल पर आंदोलन चल रहा था रैंप को लेकर, तब बंधु तिर्की ने कह दिया कि 1 इंच जमीन सिरमटोली सरना स्थल का नहीं लिया गया है रैंप में, और एक बार वहां गए तक नहीं। तो अगर ये आदिवासी हैं बंधु तिर्की, तो क्या गीता श्री राव आदिवासी नहीं है? या और जो चेहरे उस आंदोलन में वो आदिवासी नहीं है? आपसे बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, हेमंत सोरेन, उनका क्या नाम है, कल्पना सोरेन, यही लोग आदिवासी कि बाकी लोग आदिवासी नहीं है? सिर्फ वही लोग आदिवासी हैं जो सत्ता में हैं। जैसे वही लोग इस देश के अंदर हिंदू हैं जो सत्ता में हैं, वैसे ही इस राज्य के अंदर वही आदिवासी हैं जो सत्ता में हैं, जो सरकार में है। बाकी विपक्ष में जो लोग हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और बाकी तमाम जो ये चेहरे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कुंद्रसी प्रेमसाही, निरंजना, ये सब लोग आदिवासी हैं। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस की बर्बादी उसके नेताओं के दोहरे कैरेक्टर की वजह से। शिल्पी नेहा तिर्की पर आते हैं, दूसरी सबसे बड़ी नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की। वो भी सरना कोड के लिए वोकल है, और वो कहती हैं कि किस वर्ण व्यवस्था में रखा जाएगा, अगर सरना कोड नहीं दिया जाएगा तो आदिवासी हिंदू हो जाएगा, उसको हिंदूकरण करने की बात किया जा रहा है। सरना सनातन भाई भाई का नारा देती है बीजेपी, तो बीजेपी बताए कि आखिर किस कॉलम में रखा जाएगा, किस वर्ण व्यवस्था में रखा जाएगा। ये शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं। शिल्पी नेहा तिर्की से भी एक सवाल है मेरा कि मैडम आप कह रहे हैं कि सरना सनातन भाई भाई नहीं है, एकदम स्पष्ट है इस बात को, तो क्या सरना ईसाई भाई भाई है? क्योंकि सरना प्रकृति पूजक है, ईसाई भी मूर्ति पूजक है और हिंदू भी मूर्ति पूजक है, तो सरना ईसाई भाई भाई नहीं है अगर सरना सनातन भाई भाई नहीं है तो। दूसरा सवाल है मैडम, आप कह रहे थे कि किस वर्ण में रखा जाए,
ईसाई होने पर किस चर्च में रखा जाएगा किसी को? क्योंकि आप आरसी चर्च की हैं, सोनिया गांधी भी आरसी चर्च की हैं, बंधु तिर्की आरसी चर्च के हैं, पर यहाँ जीएल चर्च है, बिलीवर चर्च है, पेंटेकोस्टल चर्च है, बहुत चर्च हैं, एक गांव में 2-2 चर्च हैं। ये बात आप क्यों नहीं बताती? ऐसा भी स्थिति है कि एक भाई फलना चर्च में, एक भाई फलना चर्च में, ये क्यों नहीं बताती है? ये भी बताना चाहिए आपको। और आप क्यों नहीं फिर पूरे देश के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, या सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं सत्ता में होने के बावजूद? आप भी सिरमटोली रैमपाले में कुछ नहीं बोली हैं। क्यों? क्योंकि आप ईसाई हैं, सरना नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ये आपसे हम पूछ रहे हैं, आप ही बताइए। हमको पता है कि आप लोग जवाब नहीं देते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, जवाब आप लोग नहीं देते हैं। आगे आते हैं, और एक आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं, सुखदेव भगत। उन्होंने मुंह खोला है, वो कुछ बोले हैं, और उन्होंने रामेश्वर उरांव के बारे में बोला है। रामेश्वर उरांव ने बकायदा ये कहा कि सिरमटोली में जो हुआ वो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है, आदिवासियों को दुखी किया है, और ये घर कर गया है, याद रखा जाएगा। सुखदेव भगत ने स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि रामेश्वर उरांव नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। उनका वीडियो सुन लीजिए, लगा देते। मैं समझता हूँ कि रामेश्वर जी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं सूबे के, और कोई भी योजना पारित होती है तो वित्त से उसका संलेख जो है पारित होती है। रामेश्वर जी उस वक्त कहाँ थे जब सारी चीजें वो सरकार में थे? उन चीजों को देखना था उन्हें। और आज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीजें वो खुद सरकार में है, उस सरकार से क्यों नहीं बात की अगर उनको लगता है। और एक बात और मैं बता दूं कि रामेश्वर जी जब यहाँ से सरना धर्म कोड यहाँ से पारित करके संसद में भेजा गया तो एक बार भी रामेश्वर जी किसी से मिले नहीं। आज वो आदिवासियों के प्रति इतना जी हमदर्दी दिखला रहे हैं, ना रजिस्ट्रार से मिले, ना गृह मंत्री जी से मिले, उनसे संबंधित किन्हीं लोगों से उन्हें नहीं मिले। लेकिन उन्हें लगा कि एक राजनीति करने का अवसर है, भावनाएं नहीं है, वो राजनीति, वो अपने को देख रहे हैं कि हम ये बात बोल के निश्चित रूप से हम हितैषी बनने का वो नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार पे जो अंगुली उठा रहा मैं कहूँ, इसी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पहली बार, जिसे कहा जाए हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के उन सभी सरना स्थलों का घेराबंदी, उनका संरक्षण हम कर रहे हैं। हम उन मसला का हम घेराबंदी कर रहे हैं। कहने का मतलब इस सरकार बहुत संवेदनशील है, और ऐसे कोई भी चीजों को जो हमारी भावनाओं को जो है वो कद्र कर रहे हैं। इसलिए रामेश्वर जी का मैं समझता हूँ बयान जो है कहीं से भी उचित नहीं है। उनको कह रहे हैं कि उनको आहत नहीं हुआ है, सुखदेव भगत को आहत नहीं हुआ है सिरमटोली मसले में, वो सिर्फ रामेश्वर उरांव को हुआ, नाखून कटा के रामेश्वर उरांव शहीद होना चाहिए। सुखदेव भगत भी यहाँ सरना कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के आदिवासियों के लिए उनका कोई लड़ाई नहीं। वो तो सांसद है ना, उनको मध्य प्रदेश में आंदोलन करना चाहिए, महाराष्ट्र में आंदोलन करना चाहिए, उड़ीसा में आंदोलन करना चाहिए, और तमाम जगहों पर भी आंदोलन करना चाहिए। राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि सरना कोड के लिए राहुल गांधी को एक बार सड़क पर निकलना चाहिए। जब राहुल गांधी पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं, तो राहुल गांधी आदिवासियों के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्यों नहीं घूम रहे हैं पूरा देश? क्यों झारखंड कांग्रेस सिर्फ सरना कोड की मांग कर रहा है या आदिवासी धर्म कॉलम की मांग कर रहा है? क्यों? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड ही कांग्रेस की बर्बादी का कारण है। कांग्रेस के नेताओं का दोहरा कैरेक्टर उसकी बर्बादी का कारण। और अभी बहुत पोल खुलेंगे, क्या क्या किया गया 6 सालों में, और क्या क्या करना था, क्या वादा था, कैसे झूठ बोला गया, कैसे क्या क्या, सब अभी बहुत बाकी शुरू हुआ है, कंटिन्यू है। आप चिंता मत करिए, बताएंगे कांग्रेस ने कैसे इस राज्य को बर्बाद किया है, वो भी बताएं। हम भाजपा समर्थक नहीं हैं, जिसको भी लगेगा, हमें जर्नलिस्ट तथ्यों के आधार पर इन बातों को आपके साथ रखेंगे। सपना देखकर बाइस होकर कोई बातचीत नहीं। और अभी तक जो बोले हैं, अगर वो लगता है कि वो तथ्यात्मक नहीं है तो हमको बता दीजिएगा। चौथा इस राज्य के और एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, नाम है इरफान अंसारी। वो भी सरना कोड मांग करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम आदिवासियों के बड़े हितैषी हैं, वो भी कहते हैं कि हम आदिवासी बहुत मानते हैं। रिम्स 2 वाले में वो भी अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं।
एक तरफ आदिवासी सड़क पर है और वो कहते हैं कि वो भाजपा ही हैं जो लोग आदिवासी सड़क पर हैं। रिम्स तो किसी भी हाल में बनेगा। बारे माननीय मंत्री जी, वाह, आप तो छोड़ ही दीजिए, आपसे तो उम्मीद ही बेकार हो गई है अब इस राज्य को। आपको तो रील्स बनाने से फुर्सत है नहीं, तो आगे क्या कीजिएगा? कभी एक बार जाकर उन आदिवासियों से मिले हैं, उस नगरी गांव के लोगों से कभी? या उन नगरी गांव के लोगों को आपने बुलाया मिलने के लिए कि आके मिल लो? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़का बड़का बोलिएगा। ठीक है, आप जैसे लोगों के कारण कांग्रेस का सेवा समाप्ति का घोषणा हुआ है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस आज अगर गर्त में है तो आप जैसे 4 जो 5 नेता हैं ना झारखंड के अंदर, उनके वजह से, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं। ऐसे बहुत सारे मामले तो शुरू हुआ है, बहुत सुनाएंगे। कांग्रेस की बर्बादी का कारण उनका डबल स्टैंड है। आप इस बारे में क्या विचार करते हैं? और अभी तक जो वीडियोस, ये पहला पार्ट है, भी और बहुत कुछ आना है। एक शुरू हुआ है, आगे भी आएंगे। आपके क्या विचार हैं इस पर बोलिएगा जरूर। प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं कमेंट के माध्यम से। इसको आधे छोड़कर जा रहे हैं, भी और बाकी है। लंबा हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। कांग्रेस के लोग ऐसी लंबी बातें समझ में नहीं आती, लंबा हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों, अभी तो ये 4 लोग हैं, अभी और आएंगे, सबका बारे में बताऊंगी किन्होंने क्या क्या बोला है और वो क्या क्या कर रहे हैं। कैसे इस राज्य की एक मंत्री हैं, वो झूठे वीडियोस और झूठी खबरें स्क्रीनशॉट लेकर रखे अपने सोशल मीडिया हैंडल में डाल रही हैं और उसको अपनी उपलब्धि बता रही हैं। दीपिका जो इस राज्य में मंत्री हैं, पंचायती राज की, वो झूठ फैला रही हैं अपने वीडियोज और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। वो भी हम आपको दिखाएंगे, अभी है समय है, वो हम एकदम प्रूव करके आपको दिखाएंगे, बाकायदा तथ्यों के साथ दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही है। इस वीडियो में प्रतिक्रिया चाहता हूँ। कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है और कैसे सरना कोड मामले में कांग्रेस का दोहरा स्टैंड चल रहा है? एक तरफ देश के अंदर मौन और झारखंड में आंदोलन, सरना कोड देना होगा, जबकि सरना कोड या आदिवासी कॉलम पूरे देश के आदिवासियों को मिलेगा, सिर्फ झारखंड के आदिवासियों को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासियों को मिलेगा, क्योंकि जाति जनगणना पूरे देश के लिए हो रहा है। तो ये कांग्रेस का दोहरा स्टैंड है। उधर मौन है, यहाँ हल्ला है, यहाँ हल्ला है तो उधर मौन। बाकी मिलते हैं। जोहार।